आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हम सभी के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिल्ली जी, शिक्षक वरिष्ठ राजवीर जी, अनिल कुमार अम्बेडकर जी, सत्यम दीक्षित जी और हमारे सभी शिक्षक कर्मचारी और प्यारे बच्चे, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग बड़े धैर्य और संयम से बैठे हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन बड़े ही प्रशंसापूर्वक चल रहा है और आप लोग सुन भी रहे हैं। इस सर्दी में कांपते हुए भी, झुलते हुए भी और बड़े धैर्य और विश्वास के साथ इस सब के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धैर्यपूर्वक आप लोग सुनते हैं। जो भी बातें, जो भी भोजन आपको बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका आप समझते हैं, सुन करके समझते हैं। और यह एक बहुत बड़ी कला है, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि सुनते सुनते भी हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम को संचालन सही रूप से हो रहा है और उस संचालन में जो ऊर्जा आपको मिल रही है वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है संचालक महोदय की। इसलिए मैं सत्यम दीक्षित जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको भी बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊर्जावान बनाते हैं। और यहाँ तक आते माने जब हमारे बोलने का क्रम आता है तो हम देखते हैं यहाँ तक आते आते हमारे प्यारे बच्चे सब सोचते हैं बस कितनी जल्दी समाप्त हो जाए और कितनी जल्दी बात पूरी हो। तो हम बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब धूप भी निकल आया है। तो आप लोग जो छाँव में बैठे हैं तो धूप में चल करके अपने शरीर को भी थोड़ा सा ऊर्जा धूप से भी ये जरूरी है। गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत कुछ हमारे शिक्षक बंधुओं ने आज एक ऊर्जा के साथ, एक गतिमान ऊर्जा के साथ आपको बताया और आपने सुना। गणतंत्र दिवस इतिहास में अगर हम देखते हैं तो हमारा ये देश, जिसको हम भारत या इंडिया के रूप में कहते हैं, एक राष्ट्र के रूप में जो परिकल्पित है, इसको एक राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए जाने कितने जो है क्रांतिकारियों ने अपने प्राण आज़ादी के पूर्व हमारा यह भारत देश पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर विभक्त था। और इसी विभाजन के बेस पर ही यहाँ पर विदेशियों ने कब्जा किया और कब्जा करने के पश्चात उन्होंने जो भी नीतियाँ बनाई, जो भी कानून बनाए, वो बलपूर्वक थोपे गए। आज़ादी सबकी नष्ट हो गई, आर्थिक दोहन हुआ, समाज का ह्रास हुआ और यह कई सालों तक चलता रहा। लेकिन गुलामी की भी एक सीमा होती है, सहन करने की भी एक सीमा होती है। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई, चेतना आई और फिर इस जंजीर को, गुलामी की इस जंजीर को उखाड़ने के लिए एक आंदोलन चला। और यह आंदोलन एक राष्ट्र के रूप में भी नहीं था, हर जगह हर क्षेत्र पर अलग अलग था। बिहार में कहीं कुछ था, उड़ीसा में कहीं कुछ था, महाराष्ट्र में कहीं कुछ था, पंजाब में कहीं कुछ था। और अंग्रेजों ने भी इस पर काबू करने में बहुत आसानी प्राप्त की। जिस क्षेत्र में होता था वहाँ कर हो जाता था। लेकिन फिर हमारे क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्र के रूप में देने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। इसके पश्चात फिर जाकर के हमारा आंदोलन एक राष्ट्र का आंदोलन बना और राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से फिर पूरे देश में ये लहर चलने लगी। इस राष्ट्रीय आंदोलन में जाने कितने परिवार उजड़ गए, जाने कितने बच्चे बेघर हो गए, जाने कितने लोगों की आहुति दे दी।
प्राण आहुति और यह संघर्ष कई सालों तक चला। इसके बाद फिर जाकर के हमारा देश 1947 को आज़ाद होने के पश्चात फिर हमारे देश को एक नया रूप देना था, देश को विकास के पथ पर ले जाना था, लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख करके एक कार्य को आगे बढ़ाना था। और राष्ट्रीय आंदोलन में सभी तबके के लोगों ने भाग लिया। तो उस समय सभी की ये जिम्मेदारी थी कि हर तबके को एक नया विकास का रास्ता दिया जाए। बड़े लंबे समय और गहन विचार के पश्चात एक मसौदा तैयार किया और जो वह मसौदा तैयार हुआ वो जाकर के हमारा संविधान बना। उससे जाकर के फिर हमारा एक संविधान बना और फिर उस संविधान में हमारे देश के लिए विकास के लिए बहुत सारे जो है प्रस्ताव रखे गए, बहुत सारे नियम बांधे गए, जिसको अनुशीलन करके अध्ययन कर करके और उस पर एक पथ प्रदर्शक के रूप में उसको मान करके आगे की कार्यप्रणालियाँ चलाई गई। शुरुआत में आंदोलन के पश्चात हमारे देश के सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी। कहीं गरीबी थी, भुखमरी थी, निरक्षरता था, आर्थिक दोहन हो ही चुका था, समाज हरास रूप में हो ही चुका था। तो इसको एक संबल देने के लिए उसमें बहुत सारे जो है बिंदु रखे गए। समाज को आर्थिक संबल देने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, समाज की सशक्तिकरण किया जाए, लोगों में एक चेतना का विकास किया जाए। तो चेतना के विकास के लिए अपने शिक्षा व्यवस्था को भी एक मजबूती प्रदान दी गई, एक मजबूती की जो है नींव रखी गई। फिर जब हमारा सरकार बना, हमारी सरकार बनी, फिर इन नीतियों को अमल में लाने का प्रयास किया और प्रयास ही नहीं पूरा लाया गया। पंचवर्षीय योजनाएं चला करके, हरित क्रांति ला करके फिर समाज में भुखमरी को कम किया गया, गरीबी को कम किया गया, शैक्षिक विकास किया गया, लोगों में चेतना आए, पढ़ें, समझें, अपने देश की व्यवस्था को जानें और उसके बाद फिर अपने जीवन पथ को आगे बढ़ाएं। और इस पथ पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की व्यवस्था को जानें, अपनी भूमिका को समझें। अभी बच्चे ने बताया कि उस संविधान में हमारे कर्तव्य भी दिए गए हैं, हमारे अधिकार भी दिए गए। हमारा अधिकार कहाँ तक है और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपने आप को एक सफल नागरिक बनाने में अपनी भूमिका क्या अदा कर सकते हैं, हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं। और जब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं तब तक हम समाज का विकास क्या करेंगे और राष्ट्र का विकास क्या करेंगे। ये संविधान दिवस हमारे उन वीर बलिदानों को याद करने का, स्मरण करने का, साथ साथ स्मरण करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को भी जानने का दिवस होता है। और ये एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। हम दिन विशेष को याद करते हैं और फिर अपने आप को एक संकल्प लेते हैं कि हमें भी विकास के पथ पर आगे चलना है। और अगर हम हर साल ये लापरवाही करते हैं, हर साल हम ये छोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कहीं न कहीं असफलता की बात करेंगे। हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये इच्छा है और शुभकामनाएं भी हैं कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने आप को एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में रखें और फिर अपने आप का हम विकास करें, जिससे हमारा, हमारे समाज का और हमारे देश का विकास। बहुत समय नहीं, आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत